Hey guys, so hope you are doing good. And today we are going to discuss the next topic in anthropology UPSC series, and the topic is abnormalities in chromosomes. Okay, so before starting, I just wanted to let you know that we are making a series on anthropology questions for UPSC. We have already 5 videos on it. Please go and have a look at it, and we will be recording more lectures for you. Do let us know which specific topic you want us to cover, and we will try our best to give you quality material over it which you can use and get a few basic concepts about it which can help you in writing good answers in your UPSC exams. So what is today we are going to discuss what are the type of abnormalities in chromosomes, what happens in it, ठीक है, एंड कि abnormalities होने से होता क्या है और कितने टाइप के एबरेशंस होते हैं, कब होते हैं, और उसके एग्जांपल्स क्या हैं. तो बेसिकली एबनॉर्मलिटीज़ इन क्रोमोसोम्स, तो होता क्या है कि हमारे एवरी ह्यूमन बॉडी हैज़ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे अंदर. अब अगर वो 46 के 47 हो जाएं, 48 हो जाएं, 49 हो जाएं, या फिर 46 से 45 हो जाएं, तो वो एबनॉर्मलिटीज़ इन क्रोमोसोम्स आते हैं. तो अभी तक आप समझ गए होंगे व्हाट इट इज़ एबनॉर्मलिटीज़ इन क्रोमोसोम्स. It is nothing but addition or missing of some chromosomes in the standard pair of chromosomes that a human body has. ठीक है, तो इसकी नॉर्मल डेफिनेशन है क्रोमोसोमल abnormalities occur when there is a defect in a chromosome or in the arrangement of the genetic material on the chromosome. ओके, अब ये होता कब है, ये कब होता है, ये हमने यहाँ नीचे डिस्कस किया हुआ है. It happens during cell division or meiosis, or upon fertilization and subsequent embryo development in all cells, resulting in whole orgasmal aneuploidy. इसकी वजह से होता क्या है कि जब भी सेल डिवीजन हो रहा है, जब इसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से जो चाइल्ड बॉर्न होता है उसमें कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिसके कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं विच कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. अब एबनॉर्मलिटीज़ जैसे कि हम ऑलरेडी ये डिफ़ाइन कर चुके हैं, एडिशन या मिसिंग पार्ट इन क्रोमोसोम्स की वजह से ये एबनॉर्मलिटी आती है. इसकी वजह से फिज़िकल नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी में इश्यूज आते हैं. इसके दो टाइप होते हैं, न्यूमेरिकल एबरेशंस एंड स्ट्रक्चरल एबरेशंस. अब न्यूमेरिकल एबरेशंस में रिजल्ट्स इन डेफिशिएंसी विद एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और ए डेफिशिएंसी इन क्रोमोसोम. This can occur as a consequence of chromosome segregation defects during cell division. या अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो डाउन सिंड्रोम है, एक टर्नर सिंड्रोम है, ट्राइप्लॉइडी, ट्राइसोमी, मोनोसोमी. तो ये सारे जो पार्ट्स हैं ये आते हैं आपके न्यूमेरिकल एबरेशंस में. और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि आपके 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स आते हैं, और टर्नर सिंड्रोम में 46 की जगह 45 क्रोमोसोम्स आते हैं, जिसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक इश्यूज फेस करने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट और इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इन द पर्सन हु इज़ एक्चुअली अफेक्टेड बाय इट. तो आपने देखा कि आज हमने क्या क्या सीखा कि एक्चुअली क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ होती क्या है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, उनमें कितने पेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर वो एक ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए उसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, उसकी वजह से फिज़िकल डेवलपमेंट या नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी में इश्यूज़ आते हैं. ये होता कब है, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न होता है, मियोसिस के टाइम पे, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, एम्ब्रायो डेवलपमेंट के टाइम पे. और उसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, तो अगर ये क्वेश्चंस आपको आता है तो ये 6-7 पॉइंट आप लिख के यू कैन गेट गुड मार्क्स. सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड हैव ए नाइस डे.